ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब यहाँ एक वर्ड है ट्रांसपोर्ट। क्या है? ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब होता है कैरी समथिंग, कैरी समथिंग, यानी कुछ क्या करना, ढोना, है समझ में है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन, है ना, इन ऑर्गेनिज्म, सही ना, ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिजम्स कहने का मतलब क्या हुआ, दो पार्ट में बांटेंगे ना इसको, प्लांट्स में और ह्यूमन बींग्स में, समझ में आ रहा है? ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स में और ह्यूमन बींग्स में बांटेंगे इसको, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब ट्रांसपोर्ट, कैरी समथिंग, है। या समथिंग कहने का क्या मतलब होता है? समथिंग कहने का मतलब होता है रॉ मेटेरियल्स का, है, रॉ मेटेरियल्स लाइक क्या कर सकते हैं, लाइक वाटर एंड मिनरल्स, कह सकते हैं ना, लाइक वाटर एंड मिनरल्स, है ना, इन प्लांट्स, मिनरल इन प्लांट्स, ठीक है। ये रॉ मटेरियल हो सकता है, ऐसा समझ में। उसी तरह से रॉ मटेरियल जो है इन प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, किसके लिए जी? फोटोसिंथेसिस के लिए, ऐसा समझ में। उसी तरह से जो फूड मटेरियल होता है, फूड मटेरियल क्या होता है? फूड मटेरियल लाइक स्टार्च, क्या? स्टार्च, ठीक है। आफ्टर फोटोसिंथेसिस का जो फंक्शन हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद फूड क्या बन जाता है? स्टार्च ना, है। और यही स्टार्च क्या होता है? समथिंग क्या होता है? कैरी होता है, समथिंग बन के आ जाता है ना, ठीक है। यही चीज जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर। तो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ? फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, है ना, दे आर कैरीड, है ना, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट दे आर कैरीड, एंड दीज आर द नेसेसरी थिंग्स फॉर द प्लांट्स टू सर्वाइव देम ऑन द अर्थ, है समझ में। Because they also wants energy to live the life, है ना, to live the life. So food is the very essential part of the organisms, Like starch is the main food, main energy source for the plants, है समझ में। And the raw materials like water, minerals are very necessary things for the food production by the process of photosynthesis in the plants. तो कहने का मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्ट किसका होता है? रॉ मटेरियल का, लाइक वाटर का, मिनरल्स का, किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। फोटोसिंथेसिस यानी फूड प्रोडक्शन के लिए होता है। अब फूड जब बन जाता है तो क्या बन जाता है? स्टार्च बन जाता है, और उसको कैरी करना होता है, समझ में। तो यहाँ पर हमको ट्रांसपोर्टेशन देखना है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है और ये भी क्या है? एक ट्रांसपोर्टेशन है, दोनों के दोनों क्या है? ट्रांसपोर्ट किए जा रहा है, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी ट्रांसपोर्ट किए जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट के अंदर भी क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है, समझ में। वैसे ही जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग का यदि हम बात कर रहे हैं, ये स्पेशली किसके लिए हम बात कर रहे हैं? प्लांट के लिए। किसके लिए? प्लांट के लिए बात। उसी तरह से जो है स्पेशली ह्यूमन बीइंग के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? फूड मटेरियल का होता है। किसका जी? फूड मटेरियल जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं जी? न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और क्या होता है? फैट होता है, और क्या होता है? प्रोटीन होता है, यही ना, प्रोटीन होता है, और क्या होता है? मिनरल्स होते हैं, क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? कैरी होते हैं, और कैरी होके कहाँ जाते हैं? सेल के पास, समझ में। तो इनका ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, हमारी बॉडी में जरूरी है।
ठीक है, यानी फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। और फूड मटेरियल में कौन सा न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है ना, तो किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में, है ना। फैट किस में बदल जाता है, फैटी एसिड में, है। और प्रोटीन किस में बदल जाता है, एमिनो एसिड में, है, समझ में। तो ये क्या हो गया, मेन न्यूट्रिएंट्स हो गया, जो बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। समझ में आ गया। जैसे ही डाइजेशन के बाद ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी होता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू गेट एनर्जी टू ऑल द सेल्स इन आवर बॉडी, ऐसा समझ में। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग में जो है क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। समझ में आ रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, ले आना, ले जाना, है, समझ में। तो किसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो प्लांट में इस रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे और फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेंगे, आप बिफोर फोटोसिंथेसिस और आफ्टर फोटोसिंथेसिस। और इसमें क्या है कि हम जो फूड मटेरियल जो हमारे बॉडी के लिए काफी नेसेसरी है, न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, ऐसा समझ में। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है और प्लांट में कैसे होता है, इस चीज को हमको समझना है। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इन द प्लांट्स, ऐसा समझ में। तो इन द प्लांट्स जो है दो जो सेल है ना, एक जाइलम और एक फ्लोएम है, ये दो टिश्यूज हैं प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन में अहम रोल निभाते हैं, ऐसा समझ में। इसलिए इनका दूसरा नाम वैस्कुलर बंडल होता है। क्या होता है, वैस्कुलर बंडल के नाम से जानते हैं। ये वैस्कुलर बंडल कहते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, जाइलम और फ्लोएम। कहा जाता है ना कि जो जाइलम होता है ना, वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, किसमें, वाटर ट्रांसपोर्ट में, ऐसा समझ में। लेकिन जो फ्लोएम होता है ना, ये फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, किसमें, फूड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल कहने का मतलब क्या होता है, फ्रॉम रूट टू टिप ऑफ द प्लांट, है समझ में, टिप ऑफ द प्लांट यूनिडायरेक्शनल होता है, सिर्फ नीचे से ऊपर क्यों, डायरेक्ट नीचे से ऊपर क्यों नहीं, अपवर्ड मूव करते हैं, है समझ में। और ये फूड ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब इन ऑल डायरेक्शन ये मूव करता है समझ में। तो ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है, समझ में आ गया। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है, और ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है, समझ में आ गया। तो ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है, ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के जरिए होता है। किसके जरिए होता है, ब्लड के जरिए। ब्लड को हम कहते हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ब्लड क्या करता है, ब्लड जो है ऑल फूड मटेरियल को क्या करता है, यही ट्रांसपोर्ट करता है, ऐसा समझ में, यही ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड के मेनली कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। पहला कौन सा होता है, प्लाज्मा। दूसरा कौन सा होता है, WBC। तीसरा कौन सा होता है, RBC। और चौथा कौन सा होता है, प्लेटलेट्स। ये 4 तरह के प्लेटलेट्स, ये 4 तरह के पार्ट होते हैं ब्लड के। प्लाज्मा जनरली क्या होता है, प्लाज्मा पूरा फ्लूइड पार्ट होता है ना ये, है। और ये पार्टिकल्स होते हैं जो उसमें स्विम करते रहते हैं, है समझ में। तो ये जो ब्लड होता है ना, यही सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, कैरी करता है। हमने डाइजेशन में पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और दे ऑल एब्जॉर्ब इन द ब्लड, all absorbed in the blood and transported to all parts of the body, है समझ में। पूरे बॉडी में ये फैला दिए जाते हैं, इसी का नाम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आ गया। ट्रांसपोर्ट किसका करना है, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसमें जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन में इवेपोरेशन अहम रोल निभाता है। क्या जी, इवेपोरेशन कौन रोल निभाता है,
इवेपोरेशन जो है ट्रांसपोर्टेशन में अहम रोल निभाता है। और फूड ट्रांसपोर्ट में एक वर्ड होता है, इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या? ट्रांसलोकेशन। तो दो चीजें पढ़ना। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? तो फूड मटेरियल को पहुंचाना ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ट्रांसलोकेशन होता है, और ये क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। समझ में आ रहा है? इवेपोरेशन होता है। तो यही दो चीजें हमको क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है? जाइलम हेल्प करता है वाटर ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, और फूड ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प करता है? फ्लैम हेल्प करता है। दीज आर कॉल्ड द वैस्कुलर बंडल। इसको वैस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं।